अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान कि आपने मुझे पसंद किया, मुझे सुना, मेरे नुस्खों को अपनाया, मेरे बताए हुए बात पर अमल किया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर भी किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप मुझे ऐसे ही पसंद करते रहें और मैं आपको ऐसे ही आला किस्म के नुस्खे देता रहूँगा। नुस्खे जैसे जैसे मुझे कमेंट आते रहेंगे, ऐसे ऐसे बताता रहूँगा। आप मुझे बताएं कि किस किस मर्ज़ पे मैं आपकी वीडियो बना कर डालूँ, ताकि आप अपने रिश्तेदारों का, अपने अहबाबों का, अपने भाई बहनों का किसी का इलाज कर सकें। छोटी छोटी बीमारी के लिए आप मुझे इत्तला कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना के डालूँगा और आप उससे अपने इलाज कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इलाज कब नाकाम होता है और कब इलाज कामयाब होता है। ये सब मिजाज के ऊपर दारोमदार है। इंसान के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, तीन विकार होते हैं, जिसे कहते हैं वात, पित्त और कफ। और हमारी भाषा में, उर्दू भाषा में हम इसे कहते हैं सौदा, सफरा और बलगम। जब तक ये तीनों जिस्म के अंदर एक बराबर है, एक जैसी हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, 1 ग्राम कोई फ़र्क नहीं है, तो इंसान कभी बीमार नहीं होता, कभी उसे छींक भी नहीं आती। और जब इन तीनों में 1 ग्राम की भी कमी या बढ़ोतरी हो जाती है तो इंसान बीमार हो जाया करता है। और इन तीनों को लेवल में करना ही इलाज होता है। जब तक आप एक बात और वाज़ेह करता चलूँ, आप इस बात को समझें कि जब तक मिजाज नहीं तब तक इलाज नहीं। बहुत से मेरे भाई, मेरे बहन कहते हैं कि हमने बहुत इलाज कराया, सालों दवाई खाई, कभी उस हकीम से, कभी इस हकीम से, कभी डॉक्टरों से, और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी कुछ नुकसान ज़रूर हुआ, या दवाई ने काम तो करा मगर कुछ दिन बाद फिर वो ऐसे के ऐसे रह गए, या दवाई ने काम करा मगर जब तक दवाई काम खाते रहे आराम होता रहा, और दवाई छोड़ दी फिर हालत वहीं की वहीं आ गई। तो दोस्तों, ये मसला क्यों होता है, कब होता है? ये मसला जब होता है जब दवाई मिजाज के मुताबिक ना मिले। तो मिजाज क्या है, इसे सोचना, इसे समझना, इसे जांचना ज़रूरी होता है। मैंने हर अपनी वीडियो के अंदर नुस्खे जो बताए हैं वो सारे मिजाज के मुताबिक बताए हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह मैं आपको मिजाज के मुताबिक नुस्खे बताता रहूँगा। जो जो नुस्खे बताऊँगा इंशाअल्लाह मिजाज के मुताबिक होंगे। कौन कौन अफराद, कौन कौन इंसान, कौन कौन भाई और कौन कौन बहन उसे इस्तेमाल कर सकती है, वो भी सब बताऊँगा। बस आप मेरी वीडियो को स्किप ना करिए, इसे पूरा देखिए, निकाल निकाल के ना देखें। जब तक आप इस बात को नहीं समझने के आपका इलाज नहीं होने का। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझसे दवाई मंगाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे फ़ोन करके मुझे दवाई बनाने के लिए कहो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप दवाई ख़ुद अपने घर में तैयार करें, अपने हाथ से बनाएं, और जो मैंने सिम्टम इसमें मिजाज के बताता हूँ उन सिम्टम को अपने अपने मिजाज से मिलाएं, और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ साथ अपना इलाज करें। अगर मिजाज सही से आप अपना सेट नहीं कर पाए तो इलाज भी सही नहीं होगा। और इस वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों इंसान हैं जो सही इलाज की वजह से, सही मिजाज की वजह से
बीमार हैं, किसी वजह से भी हों, चाहे वो अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हो या और मुख्तलिफ बीमारी हो, आप इस बात को समझें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि जब तक मिजाज नहीं समझ में आने का तब तक इलाज नहीं होने का। बहुत से अफराद मेरे पास फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि हमने इलाज कराया और इलाज नहीं हुआ। तो भाइयों, उस बात को समझो, आप अपना मिजाज सेट करो, जिसे मैंने बताया है ऐसी इलाज सेट करो, मिजाज सेट करो और उसके बाद इलाज करो। इंशाअल्लाह पहली खुराक ही असर करेगी अगर मिजाज के मुताबिक आप इलाज करोगे तो। अरे अगर मिजाज के मुताबिक इलाज नहीं करा तो दवाई काम नहीं करने की। फिर गलती हमारी होती है कि हमने सही समझाया नहीं। मेरे भाइयों, जब इलाज नहीं होता तो हर अफराद जिसका इलाज नहीं होता वो कभी हकीम मसरूफ़ से दवाई ले ली, कभी किसी हकीम से दवाई ले ली, कभी उस हकीम से दवाई ले ली, कभी उसको ऑर्डर दे के दवाई कोरियर से मंगा ली, कभी उसको दे के दवाई कोरियर से मंगा ली। तो ये क्या होता है कि फिर बात वही की वही हो जाती है कि मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की। मर्ज़ को मत बढ़ाओ, अपने मिजाज को समझो, सेट करो और उसके हिसाब से इलाज करो। अगर अपने मिजाज के हिसाब से आप राख की चुटकी भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी शिफा का पैगाम लाएगी और आपको फ़ौरन फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, इस बात को समझ लो, शायद कोई और ना समझा सके, या अल्लाह ने मुझे जितना भी इल्म दिया है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं अपने पास कुछ रखना नहीं चाहता, मैं अपने साथ अपनी कब्र में ले जाना नहीं चाहता। मेरे पास जितने भी नुस्खे हैं, और एक मैं अपनी किताब भी लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर भी मैंने हर बात एक एक खोल के समझाई गई है। तो बात को ना लंबी करते हुए मैं आज इस नुस्खे की तरफ चलता हूँ कि ये नुस्खा किस तरह का है, कैसा है और उसकी ताकत क्या है। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ वो इतना ज़बरदस्त है और इतना ताकतवर है कि अगर आप इसे 40 दिन परहेज़ करके इस्तेमाल कर ले तो बूढ़ा तो क्या, जवान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ताकत इतनी है, अल्लाह ने इतनी ताकत इसमें रख दी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें कितनी ताकत है। यह नुस्खा हर किस्म की धात, हर किस्म की नामर्दी के लिए तीर बेहदफ है, अक्सर का हुक्म रखता है। तो चलते हैं मैं नुस्खे की तरफ कि मैं आपको क्या क्या चीज़ में चीज़ है, क्या क्या डाली है, उनकी मिकदार क्या है, इनका मिजाज क्या है, इस नुस्खे का मिजाज क्या है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे हमारे पास पड़ा हुआ है, यह है बहमन सुर्ख। ये बहमन सुर्ख है, आप इसे देख लीजिए। ये ऐसे रंग का होता है, गुलाबी से रंग का। इसे आप देख लीजिए, ये बहमन सुर्ख है। पहले नंबर है बहमन सुर्ख है, उसके बाद बहमन सफ़ेद है। ये बहमन सफ़ेद है, आप इसे भी देख लीजिए। ये ऐसा ही साफ़ सुथरा आपको लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है तोदरी सुर्ख। ये तोदरी सुर्ख है, लाल तोदरी। इसमें से जो तिनके कंकर, बारीक बारीक कंकर होते हैं, वो ज़रूर निकालने इसमें से, इसे साफ़ ज़रूर कर लें। उसके बाद तोदरी ज़र्द। ये ज़र्द तोदरी है, इसे सफ़ेद भी कहते हैं और ज़र्द भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे उसके बाद आती है, ये है शकाकुल मिस्री। ये शकाकुल मिस्री होती है, ये आप देख लीजिए, शकाकुल मिस्री है। उसके बाद इसे हर का आदमी इंसान जानता है, ये सफ़ेद मूसली है। सफ़ेद मूसली है ये,
उसके बाद मूसली सिया, यानी कि काली मूसली है। आप इसे देख लीजिए, ये ऊपर से काली होती है और अंदर से सफ़ेद होती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है जी। उसके बाद ये सिंगाड़े की गिरी है, इसे भी हर कोई जानता है, ये सिंगाड़े की गिरी है। उसके बाद ये तुख्मे उटंगन है, तुख्मे उटंगन है, इसे भी आप देख लीजिए गौर से, ये तुख्मे उटंगन है। उसके बाद ये ताल मखाना है, ताल मखाना, इसे भी हर कोई जानता है। मैंने पहली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ताल मखाने का जिक्र किया है, दिखाया भी है। उसके बाद आता है लसोड़ा, ये लसोड़ा है, आप इसे गौर से देख लीजिए, एक इस तरह का होता है लसोड़ा। इसे गांव देहातों में इसे रहटे के नाम से जाना जाता है। इसका पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और झाड़ीनुमा पेड़ होता है, और इस पे अंगूर टाइप फल लगता है, जिसे तोड़ने से उसे फल को अगर बीच में से काटेंगे फोड़ेंगे तो उसके अंदर से राड़ टाइप एक लसा सा मादा निकलता है, जिसे हम बचपन में उससे हम कॉपी किताबें चिपकाया करते थे। उसके बाद आ जाता है कोंच के बीज, ये कोंच के बीज हैं। कोंच के बीज सफ़ेद या काले कोई से भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है गोखरू, ये गोखरू है, ये बड़ा वाला गोखरू है। एक छोटा गोखरू होता है, एक बड़ा गोखरू होता है। आपको छोटा नहीं लेना, बड़ा वाला लेना है। उसके बाद रूमा मस्तगी, ये मस्तगी रूमी है, ये आप देख लीजिए, बड़ी गज़ब की और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद समंदर सोख आता है, ये इस तरह का मिलता है बाज़ार में, पिसा हुआ सा। अगर आपको ये कहीं से साबुत भी मिलता है तो पत्थर टाइप होता है इतना बड़ा, उसे आप तोड़ोगे तो उसके अंदर से गजालत निकलेगी। आप उसे साफ़ करके जब उसे इस्तेमाल में लाएंगे। उसके बाद आता है सालम पंजा, ये सालम पंजा है, आप इसे गौर से देख लीजिए, ये सालम पंजा है, ये एक नंबर का सालम पंजा है। ये इस तरह का होता है और इस तरह का भी होता है, ये सालम पंजा है। और इसके बाद आती है सालब मिस्री, ये सालब मिस्री है आपके सामने, ये इस तरह से लेनी है। ये सूखा हुआ अंगूर होता है, ये इस तरह की होती है सालब मिस्री। एक इसमें छोटे दाने की होती है, वो भी सालब मिस्री होती है। एक बड़े दाने की होती है, ये भी सालब मिस्री है। ये आप देखिए सालब मिस्री है। उसके बाद ये आप सभी जानते हैं मिस्री, और उसके साथ साथ आपको डालना है सत इसबगोल, यानी कि इसबगोल की भूसी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बराबर बराबर वज़न में लेनी है। आपने बहमन सुर्ख 1 तोला लिया है तो ये भी 1 तोला, ये भी 1 तोला, ये भी 1 तोला, ये भी 1 तोला, सब चीज़ों का वज़न एक बराबर ले लें। सबको 1 1 तोला लेके अलग अलग कूटें, अलग अलग छानें, और सबका वज़न करके एक जगह मिला लें। इसबगोल की भूसी को कूटना छानना नहीं है, ये ऐसे ही डालनी है। रोआ मस्तगी, इसे आप खरल में डाल के, खरल करने के बाद हल्के हाथ से खरल करी जाएगी। अगर आप इस पर ज़ोर से इसे कूटते हैं तो ये चिपक जाती है, इसमें चिपचिपाहट होती है, सूखी हुई भी चिपट जाती है। इसे खरल में डाल के धीरे 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 इसे खरल करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। जब बारीक हो जाए तब इसे शामिल करनी है। और जितना वज़न इस सारी चीज़ों का है, उससे आधा वज़न आपको मिश्री लेनी है। मिश्री आपको ये वाली लेनी है, धागे वाली मिश्री, इसे कूजा मिश्री भी कहते हैं, धागे वाली मिश्री कहते हैं।
तो इसे सारी दवाइयों को लेकर आप अलग अलग छान के, कूट के, पीस के पहले इन्हें साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद तब इन्हें कूटना, छानना है और सबका वज़न करना है, फिर मिलाना है। और इसबगोल की भूसी और मिश्री को मिलाकर इसका सफ़ूफ तैयार कर लें। और 1 चम्मच सफ़ूफ आप सुबह नहर मुँह गाय के 250 ग्राम दूध से इस्तेमाल करें और 1 चम्मच रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हर तरह की आपकी मर्दाना कमज़ोरी, औरतों की लिकोरिया, मेरी बहनों की जो कमर में दर्द रहता है, लिकोरिया हो जाता है और आराम नहीं होता, लोगों को धात जाती है और आराम नहीं होता, ये हर तरह के लिकोरिया में, हर तरह के धात में और हर तरह की नामर्दी के अंदर अक्सर नुस्खा है। अगर बापरहेज होके इसे इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह कभी भी आपको 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस नुस्खे का मिजाज गरम तर है, यानी कि मोतदिल कोई भी इंसान, कोई किसी भी मिजाज वाला और कोई भी मौसम में इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी ये वीडियो मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम।